मैं एनालिटिक्स से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर चाइना और अमेरिका की आपस में किसी प्रकार की झड़प हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा हिंदुस्तान को, क्योंकि चाइना ने बहुत ज़्यादा फ्रंट्स एक ही साथ खोल दिए हैं। ताइवान के साथ में, अमेरिका के साथ में, उस समय ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ में, वियतनाम के साथ में। तो चाइना की जो एनर्जी है, उसके रिसोर्सेज है, उसकी जो फौजें हैं, वो बहुत अलग अलग हिस्सों में बट जाएंगी। ऐसे में चाइना चाहेगा कि हिंदुस्तान के साथ किसी प्रकार का समझौता करे और हिंदुस्तान को कुछ ऐसी डील दे जिससे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर शांति बहाल हो जाए। वो नहीं चाहेगा इस समय कि हिंदुस्तान के साथ उसकी किसी प्रकार की कोई झड़प हो, क्योंकि अगर किसी प्रकार की झड़प हो जाती है हिंदुस्तान के साथ में तो चाइना का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी फोर्सेस कंटिन्यूसली एंगेज हो जाएंगी ऑल अलोंग द साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ये शायद किसी भी देश के लिए इतना बड़ा साइमल्टेनियस कॉन्फ्रंटेशन जो है उनके हित में नहीं होगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं, जर्नलिस्ट जो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को कुछ अच्छी डील मिल सकती है, मैं उनसे सहमत हूँ। लेकिन जब तक ये झड़प नहीं होती तब तक चाइना किसी भी हालत में किसी प्रकार की डील देने के लिए तैयार नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। इनफैक्ट आए दिन उसके हवाई जहाज़ जो हैं हमारे LAC के पास में आ रहे हैं और हिंदुस्तान ने उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता भी जताई है। ऐसे में जब तक वास्तव में कुछ बड़ी झड़प नहीं होती, कोई बड़ी डील नहीं मिलने वाली। इसके अलावा चाइना ने साफ तौर पे कहा था अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान आती हैं तो उसके अंजाम जो है अच्छे नहीं होंगे और यहाँ तक कि कुछ मिलिट्री कार्रवाई भी हो सकती है। ये चाइना के डेस्परेशन को जाहिर करता है। नैन्सी पेलोसी ने साफ तौर पे तो चाइना की धमकी को नज़रअंदाज किया और वो 18 घंटे वहाँ पे आके रही और उन्होंने साफ तौर पे आश्वासन दिया ताइवान को कि अगर चाइना ने किसी प्रकार से आपके ऊपर हमला किया तो उनकी डेमोक्रेसी को हर हालत में प्रोटेक्ट करेंगे। उनकी सिक्योरिटी की एक किस्म से आश्वासन दिया और जो उनकी एम्बिग्यूटी थी अमेरिका की तरफ से उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया और साफ तौर पे कहा कि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई भी ऑटोक्रेट जो है एक डेमोक्रेसी के ऊपर इस माफ़ी का दबाव डाले या इस माफ़ी के हमले की कार्रवाई करे। इसको निगाह में रखते हुए उसकी विज़िट को चाइना ने जो नैन्सी पेलोसी और उसकी फैमिली को उसके खिलाफ सैंक्शन लगा दिए। ये सैंक्शंस नोशनल हैं, ना तो नैन्सी पेलोसी ना ही उनकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं इस समय या इसके बाद चाइना में विज़िट करना चाहेंगे। ऐसे में इसका कोई मतलब नहीं है एक्सेप्ट दैट ये डोमेस्टिक ऑडियंस को और डोमेस्टिक पॉपुलेशन को एक किस्म से संबोधित कर रहे हैं।